नमस्कार। कारगिल पर हिंदुस्तान की जीत के 10 साल पूरे हो गए हैं। ये मौका है कारगिल की पहाड़ियों पर फिर से लौटने का, उस मौसम को महसूस करने का। इसलिए आज हम चक्रव्यूह में कारगिल को रिविजिट कर रहे हैं, उनके लेसन्स को याद कर रहे हैं। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में होंगे जनरल वीपी मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल विनायक पाटनकर साहब, कर्नल वीएन थापर साहब और तृप्ता जी जो विजयंत की मां भी हैं, और मेरे सहयोगी राजीव रंजन के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री से जेपी दत्ता साहब। आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात जनरल वीपी मलिक साहब से करेंगे कि जो उस समय आर्मी के चीफ थे। मलिक साहब, 10 साल पूरे हो गए हैं कारगिल पर हिंदुस्तान की जीत के। क्या लेसन हम लोग देखते हैं कारगिल से लिया है हमने इन 10 सालों में? हाँ, बहुत लेसन उसमें कारगिल वॉर में आए। पहला तो यही था कि यही होता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि याद होगा कि उस वक्त हम लोग लाहौर डिक्लेरेशन और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और पाकिस्तान उस समय भी ये हमारे ऊपर हमला करने की तजवीज़ बना रहा था। उन्होंने प्लानिंग उस वक्त शुरू कर दी थी जब लाहौर का बातचीत हो रही थी। तो कभी भी आदमी हम सरप्राइज़ हो सकते हैं, उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कई हैं लेसन्स स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर, टेक्टिकल लेवल के ऊपर, जैसा कि हमारी उस वक्त इक्विपमेंट थी, उसकी पूरी तैयारी नहीं थी, और लिमिटेड वॉर हो सकता है। पाटनकर साहब, जैसे जनरल मलिक कह रहे हैं हम सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सरप्राइज़ ना होगा मतलब है कि हम सो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा था, लेकिन किसी एक स्तर पर, जिसको ब्लाइंड स्पॉट किया कह सकते हैं हम, कि ऐसा एक ऐसी जगह थी जहां पूरा ही अंधेरा था, जिसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और मैं समझता हूं कि वो अभी अगर हम सिखलाई पूरी तरह से हमारे लेसन्स लर्न में ला चुके हैं, तो ऐसा सरप्राइज दोबारा कभी होगा नहीं। कारगिल की लड़ाई किसने की, किसकी वजह से हुई? भारत की वजह से या पाकिस्तान की वजह से? उसका कारण पाकिस्तान था, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब एक देश फैसला कर लेता है कि उसने ये अटैक करना है और वो कोशिश करता है उसके लिए, तो ये पाकिस्तानी जो थी इंटेंशन के ऊपर, और उन्होंने हमला किया और उन्होंने हमको सरप्राइज करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको लड़ाई में छाड़ पाए और विक्ट्री हासिल की। ये तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे देश को। कर्नल थापर साहब, आपकी 4 पीढ़ियां फौज में रही हैं। 4 पीढ़ियों में आपका अनुभव यही रहा है कि हमें कोई सरप्राइज करता है तो हमारे जोश एकदम हो जाता है और हम खड़े हो जाते हैं सीना तान कर, और फिर लड़ाई में जीत जाते हैं, और फिर दम ठोक कर कहते हैं जनरल मलिक की तरह से कि देखा हमने लड़ाई जीत तो ली ना फाइनली। हाँ, ये एक बड़ी भारी कमजोरी है, जो हर बार हम कहते हैं कि हमने सबक सीख लिया। आप 48 से शुरू कर दीजिए, 1947-48 में इसी तरह हम सरप्राइज हो गए। 1962 में तो खैर बहुत ही बुरी तरह से सरप्राइज हुए। उसकी जो चोट है अभी तक उसका घाव भरा नहीं है। 1965 में भी कुछ हद तक सरप्राइज ही हुए थे। वो अलग बात है कि हमारे वीर सैनिकों ने किसी न किसी तरह से सिचुएशन को दोबारा हमारे फेवर में ख़त्म कर दिया। 71 थोड़ा सा अलग था। हालांकि 71 में भी मैं समझता हूं कि ठीक तरह से अगर हैंडल किया जाता पोस्ट विक्ट्री को, तो नतीजा कुछ और होता। और उसके बाद में 99 में तो खैर बिल्कुल ही हम दुश्मन को ही कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ घात कर दिया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, और ये सब बातें। Tuba.com